इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समय और स्थिति के ग्राफ से वेग की गणना किस प्रकार की जाए। देखिए, मेरे दो दोस्त थे, मनीष और निशा। उन्होंने आपस में दौड़ लगाई और जब मैंने उनसे कहा कि दौड़ में क्या हुआ मुझे बताओ, तो उन्होंने बताने के स्थान पर मुझे ये ग्राफ दे दिया और ये कहा कि इस ग्राफ से पता कर लो कि रेस में क्या हुआ होगा। तो चलिए इस ग्राफ को पढ़ते हैं और ये पता करते हैं कि रेस में क्या हुआ होगा। तो चलिए पहले मनीष की बात करते हैं, मनीष के ग्राफ को देखते हैं। देखिए, जब शुरू में रेस को शुरू किया गया 0 सेकंड पर, मनीष 0 मीटर पर है, यानी उसकी स्थिति 0 मीटर पर है। और जैसे ही ये समय 1 सेकंड हुआ, उसकी स्थिति यहाँ पर आ गई है, यानी 1 मीटर पर आ गई है। यानी उसने इस 1 सेकंड में 1 मीटर का विस्थापन किया, उसकी स्थिति 1 मीटर पर पहुंच चुकी है। अब 1 से 2 सेकंड में वो यहाँ पर पहुंच चुका है, यानी 2 मीटर पर पहुंच चुका है। यानी वापस इस 1 सेकंड में उसने 1 मीटर तय कर लिया। आगे देखिए, 2 से 3 में वो यहाँ पर पहुंच चुका है, यानी 3 मीटर पर पहुंच गया है। और 3 से 4 में यहाँ पर, यानी 4 मीटर पर। और 4 से 5 में इस बिंदु पर, यानी 5 मीटर पर। और 5 से 6 में इस बिंदु पर, यानी 6 मीटर पर वो पहुंच गया है और रेस को उसने पूरा कर लिया है। तो उसने 6 मीटर तय किए 6 सेकंड में। ठीक है। अब हम निशा की बात करते हैं। निशा देखिए, 0 सेकंड पर यहाँ पर उसका ग्राफ नहीं है, तो अभी उसने शुरू नहीं किया है। और 1 सेकंड पर भी उसका ग्राफ नहीं है, तो यहाँ भी उसने शुरू नहीं किया है। अब 2 सेकंड पर उसका ग्राफ शुरू हो रहा है, यानी 2 सेकंड पर उसकी स्थिति 0 मीटर पर है। अब वो रेस को शुरू कर रही है। और 2 से 3 जैसे ये समय हुआ, तो इस 1 सेकंड में उसने काफी तेजी से 3 मीटर तय कर लिए, यानी इस 1 सेकंड में वो 3 मीटर की विस्थापन को तय कर लेती है, तो यहाँ पर वो पहुंच जाती है। अब 3 से 4 में क्या हुआ, वो काफी तेजी से यहाँ पर, यानी 6 मीटर पर पहुंच जाती है। तो इन दो ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि निशा काफी तेजी से दौड़ रही है और मनीष उसकी तुलना में काफी धीमा दौड़ रहा है। ठीक है। अब देखिए, इन दो ग्राफ को देखकर हम इनके वेगों का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। और क्योंकि हमें उसकी यहाँ पर स्थिति दी हुई है, तो हम यहाँ से विस्थापन को देख के और समय का भाग लगाकर वेग का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मनीष से। मनीष के वेग को वी एम से हम दर्शा लेते हैं। और देखिए, हम पूरे 6 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो समय हमारे पास में कितना हो जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा। और 6 सेकंड में यदि हम देखें, तो शुरुआत में वो यहाँ पर, यानी 0 मीटर पर है। और अंत में 6वें सेकंड में वो यहाँ पर पहुंच गया है, यानी 6 मीटर पर पहुंच गया है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी 6 मीटर का उसका विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम वी एम की बात करें, तो वी एम 6 मीटर बटा 6 सेकंड हो जाएगा। यानी ये क्या निकल कर आ जाएगा, ये 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार हम निशा का वेग भी निकाल सकते हैं। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार रोककर खुद से निशा का वेग निकालें। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कोशिश की होगी। अब हम वी एन यानी निशा का वेग की बात करते हैं। देखिए, जब निशा का वेग हम निकालेंगे, तो उसने भी क्या किया, वो 0 मीटर से 6 मीटर का विस्थापन कर रही है। लेकिन कितने समय में, वो 6 सेकंड में नहीं कर रही है, वो यहाँ पर 2 से शुरू कर रही है और 4 सेकंड में उसने खत्म कर दिया है। यानी इन 2 सेकंड में उसने 6 मीटर का विस्थापन किया है। यानी उसका प्रारंभिक स्थिति यदि हम देखेंगे, उसकी प्रारंभिक स्थिति तो वो 0 मीटर पर होगी, और उसकी अंतिम स्थिति जो कि 4 सेकंड पर यहाँ पर होगी, यानी 6 मीटर पर होगी। तो विस्थापन कितना हो जाएगा उसका, 6 - 0, यानी उसका विस्थापन भी 6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 6 मीटर बटा 2 सेकंड, क्योंकि उसने ये 2 सेकंड में किया था। और ये निकल कर क्या आ जाएगा, ये 3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। देखिए, इसका मान जो मनीष का वेग आया था उससे काफी ज्यादा आया है, जो कि हमने पहले ही बोल दिया था कि निशा काफी तेजी से दौड़ रही है, तो उसका वेग ज्यादा आना चाहिए था, जो कि आ भी रहा है, यानी 3 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक बार इन ग्राफ्स को वापस देखते हैं। मनीष का ग्राफ देखिए, मनीष का ग्राफ, मनीष हर 1 सेकंड में 1 मीटर का विस्थापन कर रहा है। पहले 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर। यानी वो हर सेकंड एक समान रूप से स्थिति को बदल रहा है। इसलिए क्या हुआ, उसका ग्राफ एक सरल रेखा आया। और यही बात निशा पर भी लागू होती है। देखिए, वो 1 सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय कर रही है,
तो उसके लिए भी क्या है, एकांक समय में जो स्थिति में परिवर्तन है वो एक समान हो रहा है। तो इसका ग्राफ भी क्या आया, एक सरल रेखा आया। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि यदि वेग क्या हो, अचर हो, तो एकांक समय में जो स्थिति में परिवर्तन है वो एक समान होगा। और यदि ऐसा होगा तो ग्राफ हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगा, जैसा कि हमें इन दो परिस्थितियों के लिए प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक बात देखिए यहां पर और कर लेते हैं कि किसका वेग ज्यादा है, किसका वेग कम है। यदि ये बात हमें केवल ग्राफ को देख के बतानी हो, यानी ये जो आकृतियां यहाँ पे बनी है, ये जो सरल रेखा है, ये जो सरल रेखा है, इन दो को देख के यदि हमें बताना हो तो हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए हम इनको पहाड़ के जैसे मान लेंगे और ये देखेंगे कि कौन से पहाड़ पे चढ़ना ज्यादा मुश्किल है। यानी जो खड़ा पहाड़ होगा उस पे चढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती है, और जो थोड़ा कम झुका हुआ होगा उसकी चढ़ाई थोड़ी आसान होती है। तो यदि हम ऐसा माने तो देखिए इन दो पहाड़ों में से हम आसानी से देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ है ये खड़ी ढलान वाला पहाड़ है, तो इसको चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, इसका वेग ज्यादा होगा। और ये जो पहाड़ है ये थोड़ा कम खड़ी ढलाई वाला पहाड़ है, यानी यहाँ पर उसका वेग कम होगा। ठीक है, तो हम जो ग्राफ बना है, जो सरल रेखा बनी है, वो कितनी खड़ी है ये देख के बता सकते हैं कि वेग कितना कम या ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर ये सरल रेखा ज्यादा खड़ी है तो इसका वेग ज्यादा होगा और इसका कम होगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे एक ग्राफ और बना लेते हैं और ये मानते हैं कि इस रेस के ट्रैक के ऊपर एक छोटा बच्चा भी था। उस बच्चे का नाम चलिए मान लेते हैं कि क्या है, दिनेश है। अब क्योंकि ये बच्चा है तो ये रेस नहीं लगा रहा है, ये बस इस ट्रैक पर चल रहा है। और मान लेते हैं कि शुरुआत में वो यहाँ पर था, यानी 4 मीटर पर था, यानी 0 सेकंड पर वो 4 मीटर पर है। और क्या हुआ कि 0 से 1 में क्या हुआ, वो 0 से 1 में यहाँ पर पहुंच गया है, यानी 4 से नीचे और 3 से थोड़ा ऊपर पहुंच गया है, यानी इस बिंदु पर पहुंच गया है। यानी क्या हुआ, वो 4 से 3 की तरफ आया, यानी वो इन दोनों से उल्टा गति कर रहा है, उल्टी दिशा में आ रहा है। ठीक है, फिर 1 से 2 में क्या हुआ, वो वापस इस तरफ आया। और इस प्रकार क्या हुआ कि जैसे ही 5 सेकंड हुए वो यहाँ पर पहुंच गया है, यानी 5 सेकंड में वो 0 मीटर पर आ गया है। तो ये जो बच्चा है ये इन दोनों से उल्टी दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं वापस आपसे चाहूंगा कि इस वीडियो को रोककर आप एक बार इस बच्चे की यानी दिनेश का वेग जो है उसका मान ज्ञात करने की कोशिश करें। तो चलिए दिनेश का वेग जो है उसको ज्ञात करते हैं। वी डी यानी दिनेश का वेग, यदि ये ज्ञात करेंगे हम तो पहले हमें विस्थापन लिखना होगा। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अब देखिए उसकी जो अंतिम स्थिति है वो तो यहाँ पर है और प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर थी, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन 0 - 4 यानी -4 मीटर उसका विस्थापन हो जाएगा। और समय कितना हो गया, समय हो गया 5 सेकेंड। तो यहाँ पर अगर मैं वेग की बात करूंगा तो वेग आ जाएगा -4 मीटर बटा 5 सेकेंड। और यदि मैं इसका मान ज्ञात करूंगा तो ये माइनस का 0.8 मीटर प्रति सेकेंड मेरे पास में आ जाएगा। अब देखिए ये हमें माइनस का प्राप्त हुआ है, तो ये बात हम यहाँ से देख सकते हैं कि मनीष और निशा की जो दिशा है उससे उल्टी दिशा में ये आ रहा है, तो इसका वेग ऋणात्मक हमें प्राप्त हुआ है। और वैसे भी जो विस्थापन है वहां से भी हम देख सकते हैं कि अंतिम स्थिति माइनस क्या होता है, ये प्रारंभिक स्थिति होता है, इसलिए भी हमें ये क्या हुआ है, ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। ठीक है, और वापस यदि पहाड़ के रूप में यदि इसकी बात करें तो देखिए इस बार हम पहाड़ को चढ़ नहीं रहे हैं, हम इस बार उतर रहे हैं। तो जैसे ही चढ़ाव की जगह पे उतरने वाला यहाँ पे ग्राफ बन गया है, वैसे ही ये धनात्मक से ऋणात्मक ग्राफ यानी वेग जो है ऋणात्मक हो गया है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि वेग का मान ऋणात्मक कब प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमें यहाँ पे सारे के सारे जो ग्राफ है यानी तीनों ही ग्राफ जो है ये एक सरल रेखा प्राप्त हुए हैं। क्यों, क्योंकि एकांक समय में स्थिति में परिवर्तन जो है वो एक समान रूप से हो रहा था। अब यदि एकांक समय में स्थिति में परिवर्तन एक समान रूप से नहीं हो तो क्या होगा, तो हमें ये ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होके वक्र के रूप में प्राप्त होंगे। हो सकता है वो वक्र कैसे भी बने, लेकिन उस परिस्थिति में हमें ये सरल रेखा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में स्थिति और समय के ग्राफ को पढ़ना सीखा है। हमने इन ग्राफ से
वेग को कैसे निकालते हैं इसकी बात की है, और कब वेग कम होगा, कब वेग ज्यादा होगा, कब वेग धनात्मक होगा और कब वेग ऋणात्मक होगा, इसकी बात की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा।